हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद माही। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए चलते हैं डिविजन्स पर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिविजन्स आती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तमाम तरह के एनिमल्स यानी एनिमल्स की सारी स्पीशीज़ को हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? जूलॉजी में। इसी तरह से ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम लोग स्टडी करते हैं इन द डिवीज़न ऑफ बॉटनी, और उसके बाद हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए चलते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे। यहाँ हमारे पास 18 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पाई जाती हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हों या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सबके फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर कहाँ पे पढ़े जाते हैं? मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद आता है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ऑफ टिश्यूज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग जीन्स और इनहेरिटेंस के ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रोयोलॉजी। एम्ब्रोयोलॉजी में हम लोग एम्ब्रियो के न्यू इंडिविजुअल के बिल्कुल एल्डर इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने तक की तमाम स्टडी करते हैं, यानी कि न्यू बॉर्न से एडल्ट तक की स्टडी एम्ब्रोयोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में हम ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में और इस तरह से किंगडम्स में उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी नेमिंग का प्रोसेस सारा पढ़ते हैं। फिर आता है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट और ह्यूमन या ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजिकल बायोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम एनिमल प्रोडक्ट्स को ह्यूमन की वेलफेयर के लिए यूज़ करने के तरीके और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम, एक डिफेंसिव सिस्टम पाया जाता है, उस सब की स्टडी होती है इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोग फार्मेसी यानी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बायोलॉजी के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।